हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा इम्पॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस देखेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म एन इमेज विच इज़। तो आपने ये बताना है कि जो कॉन्केव लेंस इमेज बनाता है वह कौन सी बनाता है। तो वह कौन सी बनाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट। बात करें कॉन्केव लेंस की, तो इसे और किस नाम से जाना जाता है, डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जाना जाता है और ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, और ये किस चीज़ को करेक्ट करता है कॉन्केव लेंस, तो ये करेक्ट करता है आपका मायोपिया को। ठीक है, उसको ये करेक्ट करेगा। और मायोपिया को हम क्या कहते हैं साथ में, शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए और ये पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। डाइवर्जिंग, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, तो ये सब किससे होते हैं, ठीक है, आपके कॉन्केव लेंस से। Now question number 2 is a vitamin requires cobalt for its activity. The vitamin is, तो वह कौन सा विटामिन है, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ विटामिन B12। तो ये देखते हैं हम इनके साइंटिफिक नेम और ये पेपर में पूछे जाते हैं। विटामिन ए की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनोल। B1 की बात करें तो इसका नाम है थायामीन। B2 की बात करें तो इसका नाम है राइबोफ्लेविन। B3 इज़ नायासिन। B5 इज़ पैंथोथेनिक। B6 इज़ पायरोडायोक्सिन। B7 इज़ बायोटीन। B9 इज़ फॉलिक एसिड। B12 इज़ कोबालामिन। विटामिन सी को हम किससे जानते हैं, साइंटिफिक नेम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरोल और विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरोल और के को क्या बोलते हैं, क्यूनोन। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टीयर गैस इज़। तो कौन सा है इसमें, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ क्लोरोपिक्रिन। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज़ द रेशो ऑफ। तो ये किसकी रेशो होती है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ वॉल्यूम स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव इन अ गैस इन्वॉल्व्स। तो क्या होता है इसमें, तो इसमें आएगा आपका एडियाबैटिक कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एन एटॉमिक क्लॉक इज़ बेस्ड ऑन ट्रांजिशन इन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ सीजियम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज़ मेड अप ऑफ। तो जो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, वह किस चीज़ से बनी होती है, तो वह बनी होती है आपकी फॉस्फोलिपिड से। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड पावर प्लांट्स ऑफ द सेल। तो किसे कहते हैं पावर प्लांट ऑफ द सेल, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विनेगर। तो विनेगर का जो केमिकल नेम है वे क्या है, तो वे है एसिटिक एसिड। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हैवी वाटर। तो आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो प्रॉपर्टी है वे हैवी वाटर की नहीं है। तो हैवी वाटर किसे कहते हैं, तो उसको बोलते हैं D2O। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो वे है आपकी ऑप्शन नंबर ए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज़ लोअर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी वाटर। तो ये गलत है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ एनर्जी रिलीज्ड। तो इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, तो वह कौन सा प्रोसेस है, तो वे है रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनिमल लिविंग इन द ट्री ट्रंक्स आर नोन एज। तो जो एनिमल ट्री ट्रंक में रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो वे कहते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। तो ये देखिए, लैंड एनिमल्स दैट लिव मोस्टली ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स, जैसे कि हो गया आपका मंकी, बियर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इन इनपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर बी एन
देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी वुड बी, अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर लेते हैं और अगर हम उसमें इनपुट देते हैं क्या एन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, तो जो आउटपुट रहेगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी डबल। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीट ट्रांसफर हॉरिजॉन्टली विद इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। तो देखिए जो हीट ट्रांसफ़र होती है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो उसे एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं एडवेक्शन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉइस इज मेजर्ड इन। तो जो नॉइस है उसे किस में मापा जाता है, तो नॉइस को मेजर किया जाता है डेसिबल में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। बात करें वॉट की, तो ये किसके यूनिट्स हैं, पावर के। REM किसके यूनिट है, रेडिएशन डोजेज के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैट कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज। तो जो बैट है वह फ्लाई कर सकती है अंधेरे में, इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न ये है ऑप्शन डी, दे जनरेट अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। तो ये क्या जनरेट कर सकती हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स, इसलिए ये फ्लाई कर सकते हैं नाइट टाइम में। बैट कैन नॉट सी इन द डार्क एज दे हैव वेरी पुअर विजन। तो देखिए जो बैट्स होती हैं ये रात को नहीं देख सकती क्योंकि जो इनका विजन है वह बहुत पुअर होता है। बैट्स आर द ओनली मैमल्स हु कैन फ्लाई ट्रूली। इन यूके एंड मलेशिया इट इज़ पनिशेबल टू हार्म बैट्स। तो देखिए यूके और मलेशिया में ये पनिशेबल है अगर कोई बैट्स को हार्म करता है। तो बेसिकली ये प्रोड्यूस करते हैं अल्ट्रासाउंड वेव्स जिसके कारण कि ये फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है, नाइट टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट चेंजेस विल हैपन टू अ बो ऑफ आइस एंड वाटर कैप्ड एट एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो इसमें आपको कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैप मेकिंग इज कॉल्ड। तो क्या कहते हैं इसे, तो इसे कहते हैं कार्टोग्राफी। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिल्वर हैलाइड्स आर यूज्ड इन फोटोग्राफिक प्लेट्स बिकॉज दे आर। तो क्यों इन्हें यूज़ किया जाता है सिल्वर हैलाइड्स को, क्योंकि बिकॉज दे आर रिड्यूस्ड बाय लाइट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। देखिए सिल्वर हैलाइड्स को यूज़ करते हैं हम फोटोग्राफी में क्योंकि ये होते हैं फोटो सेंसिटिव, ये रिएक्ट करते हैं लाइट के साथ टू फॉर्म द इमेज। सिल्वर हैलाइड्स बीइंग रिड्यूस्ड टू सिल्वर दे आर ऑल्सो सॉल्युबल इन हाइपो सॉल्यूशंस। तो ये सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, हाइपो सॉल्यूशंस के अंदर। अब बात करते हैं टेट्रा इथाइल लेड की। तो ये क्या है, तो ये एक तरह का आपका एंटी नोक कंपाउंड है। तो किस चीज़ के, जो आपकी गाड़ियों के अंदर जैसे इंजन्स के अंदर जो नोकिंग होती है उसे ख़त्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं टेट्रा इथाइल लेड। किसके अंदर डाला जाता है इसे, तो इसे डाला जाता है गैसोलीन के अंदर, पेट्रोल के अंदर, ठीक है, और ये एक्ट करता है एज ए एंटी नोक कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूरी पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच। तो ये कौन सा टेम्परेचर है जब मेटल लूज कर देता है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को। द आइसोटोप यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर। तो क्या रहेगा इसका आंसर, इज़ लेस देन एट द पोल्स। तो ये रहेगा ऑप्शन ए। तो देखिए जो आपको इक्वेटर पे ग्रेविटी देखने को मिलेगी वह एक्सेलरेशन जो देखने को मिलेगी ड्यू टू ग्रेविटी वह कम देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली टू पोल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ न्यूक्लियन। तो इनमें से कौन सा न्यूक्लियन नहीं है। तो देखिए न्यूक्लियन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन ये आपको पॉजिट्रॉन देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लेड पेंसिल इज। तो देखिए जो आप लेड की पेंसिल यूज़ करते हैं उसके अंदर वह किस मटेरियल से बनी होती है। तो वह किस मटेरियल से बनी होती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स टू अ पर्सन हु रिसीव्स द रॉन्ग टाइप ऑफ ब्लड। तो देखिए गलत प्रकार का रक्त प्राप्त करने वाले व्यक्ति का क्या होता है, तो क्या होगा, तो उसके अंदर जो RBC हैं वो क्या करेंगे, एग्लूटिनेट हो जाएंगे, मतलब कि वह कंबाइन हो जाएंगे जो RBCs हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ अ बुलेट कुड नॉट बी रिमूव्ड
फ्रॉम द गन शॉट इंजरी ऑफ अ मैन इट मे कॉज पॉइजनिंग बाय। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, यदि किसी व्यक्ति की बंदूक की गोली की चोट से सभी गोलियां नहीं हटाई जा सकती तो इससे जो जहर फैलता है उनके अंदर वह किस चीज़ का फैलता है। तो देखिए बुलेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा आर्सेनिक। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा गया है, रिंग वॉर्म इज़ अ कौन सी डिजीज़ है ये, तो ये है एक फंगल डिजीज़। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। इसमें पूछा गया है जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है द बेस ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन में ये आपको देखने को मिलेगा। इसे ये कौन सा ग्लैंड है, तो ये है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और इसे क्या कहा जाता है, और मास्टर ग्लैंड, ठीक है। और ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक मास्टर ग्लैंड है और दूसरा ये एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। इसमें पूछा गया है सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, तो किसके डाइजेशन में ये मदद करता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो कौन सी है लॉन्गेस्ट बोन, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज फेमर। क्वेश्चन नंबर 33 इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम व्हेन टेकन टू द मून वुड, तो पेंडुलम की समय अवधि जब चंद्रमा पर ले जाया जाए तो क्या होती है, तो क्या देखने को मिलेगा आपको, तो वह इंक्रीज हो जाती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। द फंक्शन ऑफ बॉल हेयरिंग्स इन अ व्हील इज, तो ये क्या करते हैं, तो ये कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन को किसमें, रोलिंग फ्रिक्शन में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूजुअली मेड ऑफ स्टील एज इट हैज़ हायर इलास्टिसिटी, तो जो ये शॉक एब्जॉर्बर्स हैं ये आपको किस में देखने को मिलेंगे, आपकी गाड़ियों में। तो ये क्यों लगाए जाते हैं, ताकि जो आपकी राइड है वह क्या चले, वह हो स्मूथ, ठीक है। तो इसलिए क्या लगाए जाते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड एज फ्यूल इन प्रोपेलेंट और रॉकेट्स, तो कौन से फ्यूल का यूज़ किया जाता है, तो इसमें यूज़ किया जाता है लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन का। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एडिशन ऑफ जिप्सम टू पोर्टलैंड सीमेंट हेल्प्स इन, तो देखिए जो पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर जब हम जिप्सम को ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, तो ये प्रिवेंट करता है, रोकता है रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 इज़ वाइट लंग डिजीज़ इज़ प्रिवेलेंट अमंग द वर्कर्स ऑफ, तो कहाँ पे देखने को मिलेगी ये आपको, तो ये देखने को मिलेगी आपको एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आइडोफोम इज़ यूज्ड एज एन, तो क्या करते हैं इसे हम यूज़ करते हैं एज ए एंटीसेप्टिक। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, तो देखिए जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है वह इनमें से कौन सा है, तो वे रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ एक्वेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट दैट कैन कॉज कैंसर इज़, तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज़ लेड। The optimum dissolved oxygen level requires for survival of aquatic organism is, तो देखिए जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए कितनी आपको ऑक्सीजन चाहिए, तो वे चाहिए 4 to 6 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, तो कौन सा है, तो वे है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, और ये कहाँ पे है, तो ये है आपका मणिपुर में, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड वैक्सीनेशन फॉर स्मॉल पॉक्स, तो बेसिकली जो स्मॉल पॉक्स है ये क्या है आपका वायरस, और किसने की थी इन्वेंट, तो ये की थी एडवर्ड जेनर ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीटी सीड इज एसोसिएटेड विद, तो किसके साथ एसोसिएटेड है, तो ये एसोसिएटेड है कॉटन के साथ। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन मोनाजाइट सैंड,
तो कौन सा मिनरल आपको देखने को मिलता है मोनाजाइट सैंड में, तो वह देखने को मिलता है थोरियम। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कोरिएंडर द यूजफुल पार्ट्स आर। तो कौन से हैं यूजफुल पार्ट, तो वे हैं इसकी लीव्स एंड ड्राइड फ्रूट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर। तो कौन से प्लांट को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आंवला को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, तो क्या है पीएच ह्यूमन ब्लड का, तो ये है आपका 7.4। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी। तो कौन सा है लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो वे है थायराइड। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग्स द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल। तो सबसे लार्जेस्ट मैमल कौन सा है, तो वे है व्हेल। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट बिकम्स मॉडिफाइड एज द टस्क ऑफ एलिफेंट। हाथी के दांत के रूप में कौन सा भाग आपका इनका मॉडिफाई हो जाता है, तो कौन सा होता है, तो वे होते हैं सेकंड इंसिजर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिकल फाइबर आर बेस्ड ऑन द फिनोमिनन ऑफ। तो जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं ये कौन से फिनोमिनन के ऊपर काम करते हैं, तो ये करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो बेसिकली जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये कब होता है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होता है किससे, क्रिटिकल एंगल से। तो उस टाइम पे आपको देखने को मिलता है TIR। तो इसीलिए जैसे आपके जो डायमंड्स हैं वो क्यों शाइन करते हैं इतना, क्योंकि इनके अंदर देखने को मिलता है आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर पेपर में पूछा जाए ऑप्टिकल फाइबर्स किसने इन्वेंट किए हैं, तो वह किसने किए हैं, नरेंद्र सिंह ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज nowadays yellow lamp are frequently used as a street lights. Which of the following gases is used in these lamps? तो इनके अंदर आपको कौन सी गैसेस देखने को मिलती हैं, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो मिराज है ये किसकी एग्जाम्पल है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसके अंदर आपको रिफ्रैक्शन प्रोसेस और TIR दोनों देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये रहा आपका मिराज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमिनन ऑफ लाइट एसोसिएटेड विद द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज। तो किस कारण होता है ये, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज स्कैटरिंग। तो देखिए जैसे आपने ये विब क्योर पता होगा आपको, तो देखिए जिसकी इसमें क्या रहेगा आपके पास, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी वो कलर सबसे कम स्कैटर करेगा। तो जो आपकी ये वेवलेंथ है ये लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती है। जैसे रेड कलर की जो वेवलेंथ है वह सबसे ज़्यादा है और ये सबसे कम स्कैटर करता है। तो इसीलिए जो हमारे डेंजर सिग्नल्स होते हैं आपने रात को देखे होंगे, तो उसके ऊपर कौन से कलर से किया जाता है मार्क, रेड कलर से, ताकि वह स्कैटर ना करे। लेकिन अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्लू कलर ऑफ स्काई की, तो वह क्यों करता है, क्योंकि इसमें स्कैटरिंग के कारण इसकी सबसे क्या है, इसकी जो वेवलेंथ है वह कम है, जिसके कारण ये स्कैटर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंस इज मेड अप ऑफ। तो जो आपके लेंस हैं ये किससे बने होते हैं, तो किससे बने होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज फ्लिंट ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर वल्कनाइजिंग रबर। तो कौन सा एलिमेंट यूज़ किया जाता है, तो वल्कनाइजेशन में प्रोसेस के अंदर हम यूज़ करते हैं सल्फर का। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ ऑफ पायरेक्स ग्लास। तो कौन है वे, तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल है इसमें, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज बोरेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नोबल गैस यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज। तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो नोबल गैस यूज़ की जाती है वह कौन सी है, तो वे है रेडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्टिलाइजेशन अकर्स नॉर्मली इन द,
तो कहाँ पे देखने को मिलती है फर्टिलाइजेशन, तो ये देखने को मिलती है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल कंज्यूमिंग अल्कोहल इन हैवी क्वांटिटीज जनरली डाई ऑफ। तो देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं हैवी क्वांटिटी में, तो उनकी डेथ का रीज़न क्या होता है, तो वे होता है सिरोसिस एंड इट इज़ रिलेटेड टू लीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्गेनिजम्स एट द बेस ऑफ द ग्रेजिंग फूड चेन आर। तो कौन से होते हैं, तो वे होते हैं प्रोड्यूसर। तो सबसे नीचे आते हैं आपके प्रोड्यूसर्स, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ वाटर इज। तो कितना होता है इसका मास, तो इसका मास रहेगा 18 ग्राम। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक मोल का कितना, हम इसको देखेंगे 1 मोल का कितना होता है, तो 1 मोल का होता है 18 ग्राम। तो 10 मोल्स का रहेगा कितना, 180 ग्राम। तो ये 18 ग्राम कैसे आया, तो देखिए H2O है ना आपके पास, तो हाइड्रोजन कितना है आपके, 2 हैं, ठीक है। एक का होता है 1, 2 का कितना हो जाएगा 2 × 1, प्लस ऑक्सीजन कितनी है आपके पास, तो ऑक्सीजन का रहेगा आपके पास 16 है ना। तो ये कितना हो गया आपके पास 18, तो ये रहेगा आपका 1 मोल का। लेकिन हमसे पूछा गया है 10 मोल्स ऑफ वाटर, तो वे हो जाएगा × 10 और ये बन जाएगा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन ए इज़ रिच इन। तो जो विटामिन ए है वह किस चीज़ में आपको देखने को मिलेगा, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज कैरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कंपेयर टू हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड इज ड्यू टू। तो ये किस कारण होता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। तो कौन सा बताता है इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो वह बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ। तो किसकी है ये यूनिट, तो ये है ल्यूमिनस फ्लक्स की। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज अ डिसिपेटिव फोर्स। तो कौन सी है इसमें से डिसिपेटिव फोर्स, तो वे है आपकी फ्रिक्शनल फोर्स। तो रहेगा ऑप्शन डी इसका आंसर। तो बेसिकली जो आपकी डिसिपेटिव फोर्स होती है ये कौन सी होती है, जिसमें कि एनर्जी लूज होती है जब एक चीज़ मोशन में हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ रेजिस्टिव वायर इज इलोंगेटेड इट्स रेजिस्टेंस। तो क्या होगी उसकी रेजिस्टेंस को क्या होगा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वह इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ मैग्नेट हैज़ अ थर्ड पोल देन द थर्ड पोल इज कॉल्ड। तो उस थर्ड पोल को हम क्या कहेंगे, तो वे कहेंगे हम इसको ऑप्शन बी, दैट इज कॉन्सिक्वेंट पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्वीट टेस्ट ऑफ फ्रूट इज ड्यू टू। क्यों होता है स्वीट टेस्ट फ्रूट्स का, क्योंकि उसके अंदर किस चीज़ की प्रेजेंस होती है, फ्रुक्टोज की। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इनमें से आपने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहले बात करते हैं फिनोल्स, ये एसिडिक हैं, ये बिल्कुल ठीक है। इन बेंजीन ऑल द एटम्स लाई इन वन प्लेन, तो ये भी ठीक है। नेक्स्ट वन इज मिथाइलेटेड स्पिरिट कंटेन्स ओनली मिथेनॉल, तो ये गलत है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरिया इज। तो कौन सी होती है, तो वे होती है स्पोरोजोइट। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंट फॉर द एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज। तो कौन सी है वे, तो वे है आपका ऑप्शन सी, दैट इज जर्म प्लाज्म बैंक। तो बेसिकली अगर हम इसमें बात करें, एक रहती है आपकी इन सिटू और एक होती है आपकी एक्स सिटू, ठीक है। तो ये 2 मेथड होते हैं कि इन चीज़ को कंजर्व करने के लिए, स्पीशीज़ को उनकी कंजर्वेशन के लिए हम 2 मेथड्स देखते हैं, इन सिटू एंड एक्स सिटू। तो जो आपका इन सिटू रहेगा इसमें क्या करते हैं कि जो स्पीशीज़ होते हैं उन्हें हम रखते हैं ऑन साइट पे, ठीक है। और एक्स सिटू में क्या करेंगे, हम स्पीशीज़ की जो हैबिटेट है वो चेंज करेंगे, उनका प्लेस चेंज करते हैं।
और जो इन सीटू रहेगा इसके अंदर क्या रहेगा कि जैसे कि आपकी ये जो इन सीटू मेथड है ये लेस एक्सपेंसिव रहता है, और जो एक्स सीटू है क्योंकि हम उसका प्लेस चेंज करते हैं तो वह एक्सपेंसिव रहता है। ठीक है, इन सीटू की एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और एक्स सीटू की बात करें तो इसमें आएंगे आपके बोटेनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क, सफारीज, ये आपका जर्म प्लाज्म बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एल्गेई टाइप ओशन डिपॉजिट इज। तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज डायएटम ooze। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोटोसिंथेटिक वेसिकल फाउंड इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड अ। तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्रोमेटोफोर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन व्यू फाइंडिंग मिरर ऑफ अ व्हीकल। तो कौन सा मिरर यूज होता है इसमें, तो वे होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो जो आपके लगे होते हैं ना ऑटोमोबाइल्स में आगे जो मिरर्स लगे होते हैं तो वे कौन से रहते हैं, तो वह रहते हैं कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पायरोलिग्नियस एसिड ऑब्टेन फ्रॉम वुड कंटेन्स। तो देखिए जो लकड़ी से ये पायरोलिग्नियस एसिड ऑब्टेन होता है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 10% एसिटिक एसिड। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड मैन्युफैक्चर्ड इसेंशियली पेट्रोकेमिकल्स। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राइंग ऑयल कंटेन अ फेयरली लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर्स ऑफ लीव्स आर ड्यू टू। तो किस कारण ये कलर्स देखने को मिलते हैं, इट इज़ ड्यू टू कैरोटीनॉइड्स। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी रिसीव सनलाइट ऑन अर्थ सरफेस, व्हाट टाइप ऑफ लाइट बीम आर दिस। तो ये कौन सी किस प्रकार की लाइट बीम्स हैं, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज रैंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलर बियर होल्ड क्योर्स फॉर। तो जो पोलर बियर्स होते हैं किस चीज़ का इलाज करने में मदद करते हैं, तो वे करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कलर ऑफ लाइट हैज़ द हाइएस्ट वेलोसिटी थ्रू वैक्यूम। तो कौन सी कलर की रहेगी, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज। तो क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। तो बेसिकली यहाँ पे बात कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजीज दैट किल्स मोर पीपल देन लंग कैंसर एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ एयर पोल्यूशन इज। तो कौन सी ऐसी डिजीज है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज एम्फिजिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन सा पेयर है जो ठीक तरह से मैच बनाया गया है जिसका, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज सॉल्टपेटर पोटाशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूट्रिफिकेशन इज एसोसिएटेड विद। तो किसके साथ ये एसोसिएटेड है, तो इसका आंसर रहेगा नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। तो आंसर ए इज द करेक्ट। तो बेसिकली यूट्रोफिकेशन इसका मतलब क्या है, तो इसमें क्या होता है कि जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं वाटर बॉडीज़ में, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसका जो सोर्स रहता है वे कहाँ से आते हैं ये न्यूट्रिएंट्स, तो ये आ सकते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर से, डोमेस्टिक वेस्ट से और एग्रीकल्चर वेस्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट वे टू मेंटेन अ नेचुरल इक्विलिब्रियम बिटवीन द पेस्ट एंड प्रेडेटर इज बाय यूजिंग। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राई आइस इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ। तो जो आपकी ड्राई आइस है ये किसकी फॉर्म है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मटेरियल विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड। तो कौन सा है ये, तो ये है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो आंसर ए इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ पिन होल कैमरा वी यूजुअली गेट। तो क्या देखने को मिलता है आपको इसमें, इन्वर्टेड इम्प्रेशन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद राइज ऑफ टेम्परेचर। तो काइनेटिक एनर्जी आपको क्या देखने को मिलेगी, ताप बढ़ने पर गैस के जो आपकी ये अणुओं की गतिज ऊर्जा का क्या होता है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है आपको, इंक्रीज। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमिन्ड बाय। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फूड चेन ऑफ द इकोसिस्टम इज मेंटेन्ड बाय द एक्टिविटीज ऑफ। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो डिकम्पोजर्स भी आपका रोल प्ले करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, फूड चेन को क्या करने में, मेंटेन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज प्राइमेट्स इज क्लोजेस्ट टू द मॉडर्न मैन। तो कौन है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज चिंपैंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्राम ऑफ फर्टाइल एग्रीकल्चरल सॉइल में कंटेन बैक्टीरिया अप टू। तो कहाँ तक आपको देखने को मिलेगा इसमें बैक्टीरिया, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज 1 बिलियन एंड अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिडक्शन रिएक्शन इन्वॉल्व्स। तो जो रिडक्शन रिएक्शन होती है इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, तो इसमें देखने को मिलेगा आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एक बेसिकली होती है आपकी रिडक्शन रिएक्शन, एक होती है आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एंटीनोक फॉर पेट्रोल इज। तो ये हम कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज लेड टेट्रा एथाइल। तो ये यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, और जो ये आपके MCQs हैं ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।